Hello students of 10th standard, welcome to our basic to advanced channel। आज का वीडियो आपके लिए बहुत स्पेशल होगा क्योंकि आज हम आपके 10th के बाद आप कौन से कोर्सेज ले सकते हो, कौन से सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हो, उससे रिलेटेड वीडियोज़ हैं। वीडियो स्टार्ट करने के पहले मैं आपसे वापस रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि मेरी वीडियो अगर पसंद आए तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और फ्रेंड और रिलेटिव्स को भी बताएं। वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपके डिफ़िकल्टीज़ के बारे में बात करूँगा क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को 10वीं करने के बाद उनको यही नॉलेज नहीं होता कि सब्जेक्ट कौन कौन से हैं, कौन से स्ट्रीम है, कौन सा सब्जेक्ट चूज़ करना चाहिए, कौन से सब्जेक्ट को लेना चाहिए, कौन सब्जेक्ट को नहीं लेना चाहिए, उनका इंटरेस्ट क्या है, वही सब उनको पता नहीं होता। करेक्ट। इसके अलावा 10th स्टैंडर्ड के बाद पेरेंट्स खुद कंफ्यूज होते हैं। पेरेंट्स को ही समझ में नहीं आता कि बच्चे को क्या कोर्स देना चाहिए। तो कोर्सेज जब भी आप लेते हैं या चूज़ करते हैं तो वो आपके इंटरेस्ट के हिसाब से लेना चाहिए कि आपको किस चीज़ में इंटरेस्ट है या आपको किस चीज़ में आप अच्छा सक्सेसफुल कर सकते हैं। किसी फ्रेंड के बहकावे में आके या फ्रेंड जहाँ जा रहा है वहाँ जा कर के वही कोर्स लेना, इट्स नॉट फेयर फॉर यू। कभी भी आप सब्जेक्ट चूज़ करेंगे तो सब्जेक्ट आप पढ़ सकते हैं, आप कैपेबल है वो सब्जेक्ट करने के लिए, या आपको सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है कि नहीं, वो पहले देखना है। ठीक है। अब सब्जेक्ट जब पता रहेगा तब आप पता करेंगे कि मुझे इसमें इंटरेस्ट है कि नहीं। ठीक है। जनरली 10th के बाद बच्चे कंफ्यूज ना हो, बच्चे मिसगाइड ना हो, इसके लिए मैंने आज का ये वीडियो रखा है। इस वीडियो को देखने के बाद आपका डाउट्स क्लियर हो जाएगा कि 10th के बाद आप करना क्या चाहते हैं। क्लियर। तो दैट्स वाई माई टाइटल इज़ व्हाट आफ्टर 10th। जब भी रिज़ल्ट आ जाएगा आप 10th के बाद, इस वीडियो को देखने के बाद आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे क्योंकि आपको सब कुछ पता हो जाएगा। ठीक है। इंस्टीट्यूट, कौन से इंस्टीट्यूट में जाना है, कैसे जाना है, आपके कोर्सेज़ कैसे हैं, क्या क्या कोर्सेज़ हैं, 10th के बाद आप कहाँ कहाँ कौन कौन सी चीज़ों के बारे में स्टडी कर सकते हो, वो सब चीज़ के बारे में आज का वीडियो है। ठीक है। लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। व्हाट आफ्टर द 10th। क्लियर। 10th जब आप क्लियर कर दोगे तो आपके पास 3 ऑप्शन होंगे। एक तो रहेगा साइंस, दूसरा रहेगा कॉमर्स एंड तीसरा रहेगा आर्ट्स। 3 ऑप्शन है, साइंस, कॉमर्स एंड आर्ट्स। क्लियर। सबसे पहले साइंस के बारे में हम स्टडी करते हैं। साइंस में कौन कौन से सब्जेक्ट हैं। अभी सपोज़ आप लोगों का परसेंटेज, आपके जो एग्ज़ाम के रिज़ल्ट के मार्क्स हैं, वो मार्क्स में अगर तुम्हारा साइंस में मार्क्स अच्छा है, मीन्स मैथ्स और साइंस में आपके मार्क्स बहुत अच्छे आए हैं, तो आप साइंस स्ट्रीम चूज़ कर सकते हो। आपको थ्योरी सब्जेक्ट में मार्क्स अच्छे हैं, हिस्ट्री ज्योग्राफी में मार्क्स अच्छे हैं, ठीक है, इकोनॉमिक्स में मार्क्स अच्छे आए हैं, साइंस में मार्क्स एवरेज है, तो आप कॉमर्स या आर्ट्स में से चूज़ कर सकते हो। लेकिन अगर आपको ज्योग्राफी हिस्ट्री में इंटरेस्ट है, आपको हिस्ट्री जल्दी लर्न हो जाता है, ज्योग्राफी जल्दी लर्न हो जाता है, तो आप आर्ट्स ले सकते हो। अदरवाइज़ अगर आपको इको पसंद है, इकोनॉमिक्स पसंद है, आप कॉमर्स ले सकते हो। कॉमर्स इज़ रिलेटेड विद द बिजनेस, साइंस इज़ रिलेटेड विद केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स, राइट। आर्ट्स इज़ रिलेटेड विद आर्ट सब्जेक्ट लाइक ड्राइंग, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये सबसे रिलेटेड सब्जेक्ट है। अगर आपको साइंस में इंटरेस्ट है, मैथ्स अच्छे आते हैं, साइंस में आप फुल कॉन्फिडेंस है, तो टेक साइंस। अदरवाइज if you are good in history, geography, you are good in drawing, then take arts. Otherwise take, if you are very interesting in economic subject, and along with that आपको मैथ्स 1 में जो जीएसटी वाला कोर्सेज है, बिजनेस वाला कोर्सेज, बिजनेस वाले चैप्टर से वो जल्दी समझ में आता है, तो कॉमर्स ले लो। ठीक है। पहले हम साइंस में जाते हैं। साइंस में कौन कौन से सब्जेक्ट हैं। साइंस में सबसे पहले जनरल साइंस होता है। जनरल साइंस में आपको पीसीएमबी प्लस इंग्लिश प्लस लैंग्वेज। पीसीएमबी मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, इंग्लिश सब्जेक्ट होगा और लैंग्वेज होगा। ठीक है। मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी 4 सब्जेक्ट है, इंग्लिश और लैंग्वेज, मतलब 6 सब्जेक्ट टोटल होंगे। ठीक है। उसके बाद अगर आप लैंग्वेज नहीं लेना चाहते तो उसकी जगह पे आईटी ले सकते हैं। पीसीएमबी प्लस इंग्लिश प्लस आईटी वोकेशनल कोर्स है कि हर कॉलेज में ये आईटी सब्जेक्ट होता ही है। आपको लैंग्वेज के ऑप्शन में आईटी मिल जाएगा। अगर आप आईटी नहीं लेना चाहते हैं तो आप पीसीएम, आईटी और बायोलॉजी आपको नहीं चाहिए, बायोलॉजी सब्जेक्ट पसंद नहीं है, तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स ले लो, इंग्लिश ले लो, लैंग्वेज हिंदी मराठी जो रहेगा वो, और ऑप्शनल सब्जेक्ट अगर आपको बायोलॉजी पसंद नहीं है तो।
अगर आपको मैथ्स नहीं पसंद है तो आप पीसीबी ले सकते हो, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी प्लस इंग्लिश प्लस लैंग्वेज प्लस ऑप्शनल सब्जेक्ट। ये चारों समझ में आया? तो पहला फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायोलॉजी ले सकते हो, इंग्लिश ले सकते हो, लैंग्वेज ले सकते हो, लैंग्वेज मतलब हिंदी और मराठी। अगर आपको लैंग्वेज नहीं चाहिए तो आईटी ले सकते हो। अगर आपको बायोलॉजी नहीं चाहिए तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स प्लस इंग्लिश प्लस लैंग्वेज प्लस ऑप्शनल सब्जेक्ट। अगर आपको मैथ्स नहीं लेना है तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी प्लस इंग्लिश प्लस लैंग्वेज प्लस ऑप्शनल सब्जेक्ट। इज दिस क्लियर? ऑप्शनल सब्जेक्ट में क्या क्या, ऑप्शनल सब्जेक्ट के बारे में बता रहा हूँ कौन कौन सब्जेक्ट होंगे। फिलोसॉफी होगा, साइकोलॉजी होगा, सोशियोलॉजी होगा, इकोनॉमिक्स होगा, हिस्ट्री, ये सब आर्ट्स के सब्जेक्ट हैं। अगर आपको मैथ्स नहीं लेना है तो पीसीबी प्लस इंग्लिश प्लस लैंग्वेज ऑप्शनल सब्जेक्ट लेना होगा, ऑप्शनल में से कोई एक सब्जेक्ट लेना होगा। अगर बायोलॉजी नहीं लेना तो पीसीएम लेकर के इंग्लिश लैंग्वेज प्लस ऑप्शनल सर्विस, पाँचों में से कोई एक सब, मतलब ये दोनों में ही ऑप्शनल सब्जेक्ट लेना है, बाकी ये दोनों में नहीं, ये दोनों में ऑलरेडी आपका 6 सब्जेक्ट हो जा रहा है। इज़ दिस क्लियर? तो जनरल साइंस का क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट आते हैं, ज्योग्राफी भी सब्जेक्ट है ऑप्शनल सब्जेक्ट में, ठीक है। तो ये 6 सब्जेक्ट में से कोई एक सब्जेक्ट आपको यहाँ पे चूज़ करना होगा इन दोनों में। नेक्स्ट इज़ बायोफोकल कोर्सेज है। बायोफोकल में फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, इंग्लिश, बायोफोकल सब्जेक्ट दो बायोफोकल सब्जेक्ट 200 मार्क्स का होगा। मतलब टोटल 6 सब्जेक्ट ही होते हैं, 3, 4 और इसमें 2 सब्जेक्ट एक साथ होता है, 4 और 2 6 सब्जेक्ट। तो पीसीएम प्लस इंग्लिश प्लस बायोफोकल सब्जेक्ट। इज दिस क्लियर? नेक्स्ट, बायोफोकल सब्जेक्ट कौन कौन से हैं? CS कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस, सिविल, मैकेनिकल, ठीक है। ये जो कोर्सेज़ हैं कॉलेज के ऊपर डिपेंड है, कॉलेज रखती है कि नहीं रखती। जो कॉलेज में आप एडमिशन ले रहे हो वो कॉलेज के ऊपर डिपेंड है, डिपेंड्स ऑन द कॉलेज। इज़ दिस क्लियर? अब कॉलेज ऑफ़र करती है तो आप एडमिशन लेने के पहले इंक्वायरी कर लीजिएगा बायोफोकल अगर लेना चाहते हो तो कि ये सब्जेक्ट है कि नहीं, क्योंकि हर कॉलेज में ये सब्जेक्ट्स नहीं होते हैं। तो मतलब पीसीएम, इंग्लिश, बायोफोकल सब्जेक्ट में इसमें से कोई भी एक सब्जेक्ट आपको लेना होगा, ठीक है। तो ये आपको जनरल साइंस का समझ में है, जनरल साइंस में, ठीक है। अब आगे देखते इसके आगे क्या करियर है। साइंस में ही अगर आप पीसीएम लेते हो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स लेते हो, तो उसमें आप इंजीनियरिंग कर सकते हो, आर्किटेक्चर कोर्स कर सकते हो, डिफेंस कर सकते हो, बीएससी CS मतलब कंप्यूटर साइंस में बीएससी कर सकते हो, एविएशन का कोर्स कर सकते हो, फॉरेंसिक साइंस कर सकते हो, फार्मेसी कर सकते हो, एस्ट्रोनॉमी कर सकते हो, रिसर्च कर सकते हो, एजुकेशन एंड टीचिंग कर सकते हो। एजुकेशन टीचिंग तो कन्फर्म है, सब में रहेगा। तो अगर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स लेकर के करते हो तो ये सब करियर ऑप्शन आपके पास है, ठीक है। कमर्शियल पायलट भी कर सकते हो इसमें। तो ये सब कोर्सेज़ हैं। अगर आप पीसीबी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी लेके चलते हो तो आपके पास क्या क्या करियर है। मेडिकल में MBBS, BDS, MBBS मतलब होता है बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड सर्जरी। MBBS होता है मतलब बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड सर्जरी, ठीक है। BDS मतलब होता है बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी, क्लियर, मतलब डेंटिस्ट बन सकते हो आप। MBBS में डॉक्टर बन सकते हो, BDS में डेंटिस्ट डॉक्टर बन सकते हो। BHMS मतलब होता है बैचलर ऑफ होम्योपैथी मेडिसिन एंड सर्जरी। होम्योपैथी के डॉक्टर बन सकते हो आप। BAMS मतलब होता है आयुर्वेद मेडिसिन एंड सर्जरी, बैचलर ऑफ आयुर्वेद मेडिसिन एंड सर्जरी, ठीक है। BUMS में जो होता है, BUMS में आप यूनानी मेडिसिन सर्जरी बन सकते हो, बैचलर ऑफ यूनानी मेडिसिन एंड सर्जरी। यूनानी मतलब एक ओल्ड ट्रेडिशन टाइप का मेडिसिनल सर्जरी टाइप का ट्रेडिशनल सर्जरी है, मेथड है, ट्रेडिशनल मेडिकल मेथड है, तो वो भी कोर्सेज अवेलेबल है। BSMS मतलब होता है इसमें सिद्धा मेडिसिन एंड सर्जरी, बैचलर ऑफ सिद्धा मेडिसिन एंड सर्जरी, ये भी एक ट्रेडिशनल टाइप का मेडिसिनल ट्रीटमेंट है। तो ये सब मेडिकल में कोर्सेज आपके पास है। MBBS बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड सर्जरी, ठीक है। बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी, बैचलर ऑफ होम्योपैथी एंड सर्जरी, बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी, बैचलर ऑफ यूनानी मेडिसिन एंड सर्जरी, बैचलर ऑफ सिद्धा मेडिसिन एंड सर्जरी। इज दिस क्लियर? अलाइड मेडिकल कोर्सेज, दूसरे कोर्सेज क्या है, फिजियोथेरेपी है। फिजियोथेरेपी में आपको एक्सरसाइज के बारे में मतलब ट्रेंड हो जाओगे। ऑडियोलॉजी, लिसनिंग, ईयर्स के डॉक्टर बन सकते हो। रेडियोलॉजी, एक्सरे के बारे में मालूम पड़ जाए। क्लिनिकल रिसर्च मतलब डर्मियोलॉजी मतलब स्किन से रिलेटेड के स्पेशलिस्ट बन सकते हो आप, ठीक है। नॉन मेडिकल में आप BSc कर सकते हो, मतलब साइंस कंप्लीट करने के बाद 10th कंप्लीट BSc ज्वाइन कर सकते हो, फार्मेसी ज्वाइन कर सकते हो, न्यूट्रिशन ज्वाइन कर सकते हो, एनवायरमेंटल साइंस ज्वाइन कर सकते हो। ये दोनों एक ही साथ है, ठीक है। तो ये सब आपको PCB करने पे है। PCM करोगे तो आपके पास ये कोर्स है, PCM मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स।
अगर आप मैथ्स नहीं लेते हो, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी लेते हो, तो आपको ये सब कोर्सेज अवेलेबल है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज़ कॉमर्स। अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड लेते हो, कॉमर्स स्ट्रीम लेते हो, तो आपके पास कंपलसरी सब्जेक्ट क्या क्या है? इंग्लिश, बीके एंड अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, ओसीएम, ये 4 सब्जेक्ट कंपलसरी है। ऑप्शनल सब्जेक्ट में क्या है? मैथ्स या एसपी। क्लियर? इसके अलावा मैंने लैंग्वेज लिखा नहीं है, लैंग्वेज हिंदी मराठी हो सकता है। हिंदी मराठी नहीं लोगे तो आईटी लेना पड़ेगा। इज़ दिस क्लियर? तो इंग्लिश, बीके, इकोनॉमिक्स, ओसी ये कंपलसरी सब्जेक्ट है। मैथ्स एसपी में से कोई एक लेना होगा और लैंग्वेज आईटी में से कोई एक लेना होगा, ठीक है। तो टोटल 4, एक 5 और आईटी लैंग्वेज में कोई एक सब्जेक्ट, ठीक है। ऑलरेडी मैंने लिखा हुआ है, ठीक है। तो कंपलसरी सब्जेक्ट में क्या है? इंग्लिश, बीके, इको, ओसी। ऑप्शनल सब्जेक्ट में मैथ्स एसपी में से कोई एक लेना है या हिंदी मराठी या आईटी में से कोई एक लेना है। समझ गया? तो कॉमर्स में कंपलसरी सब्जेक्ट में 4 सब्जेक्ट है। इंग्लिश तो मालूम ही है, बीके मतलब जो अकाउंट से रिलेटेड होता है, इकोनॉमिक्स मतलब जो 10th में पढ़ा है वो, ओसीएम मतलब बिजनेस से रिलेटेड सब्जेक्ट। मैथ्स और एसपी मतलब होता है सेक्रेटरियल प्रैक्टिस, सेक्रेटरी से रिलेटेड सब्जेक्ट होगा, मैथ्स तो मालूम ही है। सेकंड लैंग्वेज मतलब हिंदी मराठी या तो आईटी, तो मैथ्स एसपी में से कोई एक, सेकंड लैंग्वेज आईटी में से कोई एक, तो टोटल 6 सब्जेक्ट होंगे। ये कंपलसरी सब्जेक्ट है। अगर आप बायोफोकल सब्जेक्ट लेते हो तो बायोफोकल में आपको इंग्लिश होगा, बीके होगा, इको होगा, ओसीएम होगा और बैंकिंग सब्जेक्ट होगा। अगर आप ये नॉर्मल कॉमर्स नहीं लेते, बायोफोकल लेते हो, तो इंग्लिश, बीके, इको, ओसी और बैंकिंग 200 मार्क्स का रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट, कॉमर्स में क्या क्या करियर है आपके पास? अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज कर सकते हो, बीकॉम कर सकते हो, बीबीए बैचलर ऑफ बैंकिंग कर सकते हो, बैचलर ऑफ अकाउंटिंग एंड फाइनेंस कर सकते हो, बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़ कर सकते हो, बैचलर ऑफ मास मीडिया कर सकते हो, बैचलर ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट कर सकते हो, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन कर सकते हो, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन कर सकते हो। ये सब कोर्सेज आपके पास अवेलेबल है। 12th मतलब 10th में, आगे 10th में 12th क्लियर करोगे तो उसके बाद के कोर्सेज, 12th के बाद के कोर्सेज है बीकॉम, बीबीए, बीएफ, बीएमएस, बीएमएम, बीबीएम, बीबीए और बीसीए, ठीक है। बैचलर ऑफ इकोनॉमिक्स भी है, ठीक है। नेक्स्ट, प्रोफेशनल कोर्सेज, ये अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज थे, मतलब बीकॉम 12th के बाद। प्रोफेशनल कोर्सेज जैसे 12th के बाद, बीकॉम के बाद आप क्या क्या कर सकते हो? चार्टर्ड अकाउंटेंट बन सकते हो, कंपनी सेक्रेटरी बन सकते हो अगर आपने एसपी लेकर के पढ़ाई किया तो, जो पीछे था मैथ्स एसपी में एसपी लेकर पढ़ाई किया तो। ICWA ये भी अकाउंट रिलेटेड, कॉस्टिंग और अकाउंटिंग से रिलेटेड कोर्स है, कॉस्टिंग एंड अकाउंटिंग, हाँ। एंड NISM सर्टिफिकेट कोर्सेज, ठीक है। ओके, NISM मतलब होता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटी मार्केट कोर्सेज, मतलब ये शेयर मार्केट से रिलेटेड कोर्सेज होता है। ये भी कोर्सेज आप चूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो ये सब आपके अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज है 12th के बाद, और ये बीकॉम के बाद के कोर्सेज है जो कॉमर्स लेने पे आपको मिलेगा, ओके। अभी हम चलते हैं आर्ट्स के ऊपर। आर्ट्स में आपके पास टोटल 7 सब्जेक्ट होंगे, और 7 सब्जेक्ट किस में से ले सकते हो? इंग्लिश, सेकेंड लैंग्वेज, इन्वायरमेंटल एजुकेशन, फिलोसफी, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटिकल साइंस 2 बार हो गया बाय मिस्टेक, मैथमेटिक्स, लॉजिक। ये सब जो कोर्स है इसमें से आप 7 सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा एजुकेशन भी है, ठीक है। तो समझ गया, आर्ट्स अगर लेंगे 10th के बाद आपको इसमें से 7 सब्जेक्ट चूज़ करने होंगे। करियर अपॉर्चुनिटी आर्ट्स में क्या क्या है? बीबीए आप कर सकते हो, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़, बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स, बैचलर ऑफ इवेंट मैनेजमेंट, इंटीग्रेटेड कोर्सेज, मतलब बीए करने के बाद आप LLB कर सकते हो, लॉयर बन सकते हो। BJMC बैचलर ऑफ जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन, बैचलर ऑफ फैशन डिज़ाइनिंग, ये सब कोर्सेज आपके पास अवेलेबल है अगर आप आर्ट्स लेते हो तो। ये सब तो आर्ट्स में है, लेकिन ये जो कोर्सेज है साइंस और कॉमर्स वाले भी ले सकते हैं। ये कंपलसरी नहीं कि आर्ट्स के लिए, ये साइंस और कॉमर्स वाले भी ये सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हैं। इज़ दिस क्लियर? तो आई होप आपको आज का जो भी मैंने एक्सप्लेनेशन दिया है वो समझ में आया है, ठीक है। आप नेट पे सर्च मारिए। और इसके अलावा आपको अगर फिर भी डाउट है कि सर ये कोर्स के बारे में मुझे जानना है, तो आप मुझे अगर कमेंट में लिखेंगे तो मैं उस कोर्सेज़ के बारे में डिटेल में बता दूंगा, ठीक है। तो आई होप 10th के बाद आपको क्या करना है आप डिसाइड कर सकते हो। अगर आपका साइंस अच्छा है तो साइंस बैकग्राउंड ले लो, साइंस में बहुत सारे प्रोफेशनल कोर्सेज़ मैंने बता दिए। अगर आपका कॉमर्स लेना है तो कॉमर्स में बहुत सारे कोर्सेज़ अवेलेबल है, ठीक है। कॉमर्स ले सकते हो, कॉमर्स के लिए तो मैं हूँ ही, मेरा क्लासेस है। तो आप कॉमर्स लोगे तो मैं आपको एक्स्ट्रा गाइडेंस दे सकता हूँ। आर्ट्स लोगे तो आर्ट्स में ये सब कोर्सेज़ अवेलेबल हैं। तो अगर इसके अलावा भी आपको कुछ भी डाउट्स आ रहा है तो आप मुझे पूछ सकते हो, कमेंट्स कर सकते हो, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई दूंगा। आपको किसी भी कोर्सेज़ के बारे में डिटेल में जानना है तो आप मुझे पूछिए, मैं ज़रूर बताऊंगा, ठीक है। प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक करो
और कमेंट्स करो और फ्रेंड सर्कल में भी भेजो और अपने दूसरे 10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट को भी भेजो। कुछ डाउट रहेगा तो पूछिए। ठीक है, थैंक यू, हैव अ गुड डे।